नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम आज का इतिहास में मैं पारुल शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज तारीख है 9 मई। आइए जानते हैं 9 मई से जुड़े कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को। शुरुआत करते हैं आज के दिन जन्मे हिंदू धर्म की आन बान और शान महाराणा प्रताप से। दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म सन 1540 में राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। वे मेवाड़ के राजा उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे और सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे। उनका पूरा जीवन मुगलों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई में बीता। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध जो अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, भारतीय इतिहास की सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयों में से एक है। इस युद्ध में अकबर की ओर से सेनापति मान सिंह ने नेतृत्व किया था। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने अपने जान से भी प्रिय घोड़े चेतक पर बैठकर इस युद्ध को लड़ा था और हाथी पर बैठे मान सिंह को लगभग मार ही डाला था। उन्होंने अपने भाले को इतनी तीव्र गति से फेंका था कि हाथी पर बैठा मान सिंह बाल बाल बचा था। हालांकि इस युद्ध में प्रताप घायल हुए और उनका वीर घोड़ा चेतक उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर खुद भी वीर गति को प्राप्त हो गया। ऐसा भी कहा जाता है कि अपने घोड़े चेतक की मौत पर महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर योद्धा भी अपने आंसू नहीं रोक पाए और बिलख उठे थे। युद्ध के बाद प्रताप ने पहाड़ों जंगलों में रहकर गुरिल्ला युद्ध नीति से मुगलों को परेशान किया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अनेक दुर्गों को फिर से जीत लिया, जैसे कि दिवेर का किला। उनकी पत्नी और बच्चों ने भी अत्यंत कठिन जीवन जिया, यहाँ तक कि एक बार उनके परिवार को घास की रोटियां तक खानी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपना स्वाभिमान नहीं गिरने दिया। महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 को हुआ और अंतिम समय में भी उन्होंने यही कहा कि मैंने अकबर की अधीनता नहीं स्वीकारी, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। इसके अलावा आज के दिन 1867 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था। वे उदारवादी विचारक, आर्थिक विश्लेषक और समाज सुधारक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और 1905 में इसके अध्यक्ष भी बने। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जो देशभक्ति और सेवा भावना से ओतप्रोत युवाओं को तैयार करने के लिए बनाई गई थी। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गोखले से मार्गदर्शन लिया और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। गोखले मानते थे कि भारत की आजादी संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से ही संभव है। इसके अलावा आज ही का वो दिन था जब 1986 में टेंजिंग नार्गो ने दुनिया को अलविदा किया था। वे नेपाल में जन्मे एक शेरपा पर्वतारोही थे और 29 मई 1953 को सर एडमंड हिलेरी के साथ माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहली बार सफलतापूर्वक पहुंचे थे। यह मानव इतिहास में पर्वतारोहण की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक गिना जाता है। टेंजिंग को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया और उन्हें भारत का नागरिक भी बनाया। उनका जीवन प्रेरणा देता है कि अगर संकल्प हो तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी छुई जा सकती है। इसके अलावा आज के दिन 1950 में यूरोपियन संघ की नींव रखी गई थी। आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद शांति कायम रखने के लिए फ्रांस के विदेश मंत्री रॉबर्ट शूमन ने 9 मई 1950 को एक ऐतिहासिक योजना पेश की, जिसे शूमन डिक्लेरेशन कहा गया। इस योजना के आधार पर पहले यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनी और फिर यही संगठन धीरे धीरे विकसित होकर यूरोपियन संघ EU में तब्दील हुआ। आज यूरोपीय संघ में 27 देश शामिल हैं और यह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक व राजनीतिक यूनियन में से एक है। इतना ही नहीं, आज के दिन को यूरोप डे के रूप में भी मनाया जाता है, जो एकता, शांति और सहयोग का प्रतीक है। दर्शकों, ये था 9 मई का इतिहास। कल फिर आपसे इस कार्यक्रम में होगी मुलाकात। तब तक के लिए लिखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।